हरे कृष्णा। आज से हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं, जिसका नाम है राजविद्या राजगुह्य योग। इसमें भगवान ने सबसे गोपनीय वस्तु का वर्णन किया है, अर्थात भक्ति योग का, कि शुद्ध भक्ति क्या है। इसमें इस अध्याय में भगवान ने वर्णन किया है। तो जो इसका दूसरा श्लोक है, उसी श्लोक के आधार पर ही इस अध्याय का नामकरण किया गया है। तो भगवान इसमें सबसे पहले बता रहे हैं, श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यत् ज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात्। इसका अर्थ हुआ कि भगवान ने कहा, श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे। इदं माने यह मतलब जो भगवान अब बताने जा रहे हैं। भगवान 7वें अध्याय में उन्होंने कहा था, भगवान ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं तेरे को विज्ञान सहित ज्ञान बताऊंगा, जिससे तेरा संसार बंधन खत्म हो जाएगा। तो उसी बात को भगवान यहां पर बता रहे हैं। इदम 8वां अध्याय जो है वो हमारा 7वें अध्याय का परिशिष्ट है, क्योंकि अर्जुन ने 8वें अध्याय के प्रारंभ में जो 7 प्रश्न पूछे 2 श्लोकों में, उन्हीं का उत्तर है 8वां अध्याय। तो वही बात जो 7वें अध्याय से चल रही थी, उसी को लक्ष्य करके भगवान कह रहे हैं इदम। भगवान की जो इच्छा है अपने आप से कहने की, जो अपनी ओर से वो अर्जुन को बताना चाह रहे हैं भक्ति के विषय में, उसी को लक्ष्य करके कह रहे हैं भगवान इदम तू ते। तू का मतलब है परंतु। तो 8वें अध्याय में जो भी बात कही गई, उससे यहां पर अब डिफरेंट बात की जाएगी, विलक्षण बात की जाएगी। तू का वहीं पर ही प्रयोग किया जाता है जहां पर जो प्रसंग चल रहा है उससे हटकर बात करनी होती है। परंतु मतलब जो बात 8वें अध्याय तक हो चुकी वो हो चुकी, अभी फिर वहीं वापस आ जाओ 7वें अध्याय पर। तो इदम तू ते माने तुमको, गुह्यतमम जो गुह्यतम ज्ञान है वो मैं तुझे कहूंगा। प्रवक्ष्यामि का मतलब है कहूंगा, प्रकृष्ट रूपेण अर्थात विशेष रूप से। मतलब मैं तेरे को उस ज्ञान को तो कहूंगा ही, लेकिन साथ में उसका उपाय भी बताऊंगा। भगवान यहां पर बताने जा रहे हैं कि भक्ति ही एकमात्र मुझे प्राप्त करने का साधन है, और वो भक्ति कैसे की जाएगी वो भी यहां पर बताएंगे। तभी कहा प्रवक्ष्यामि। और अब आगे बता रहे हैं अनसूयवे। अनसूयवे का मतलब है यहां पर उस भक्ति का अधिकारी कौन है, क्योंकि जब भी कोई बात कही जाएगी और गुह्यतम बात है, गोपनीय बात है, तो वो उसी से कही जाएगी जो उसका अधिकारी है। यदि अधिकारी नहीं है तो वो उस बात को कहने का कोई फायदा भी तो नहीं होगा। तो अनसूयवे मतलब जो दोष दृष्टि से रहित है। अनसूयवे है मतलब जो असूया नहीं करता है। असूया जो नहीं करता है वो है अनसूया। तो जो लोग असूया करते हैं मतलब जो किसी दूसरे व्यक्ति के गुणों में भी दोष निकाल देते हैं और उनका बखान करते हैं, उन्हीं को कहा जाता है कि ये असूया करते हैं। लेकिन यहां पर कह रहे हैं अनसूयवे, जो असूया रूपी दोष से मुक्त हैं, वही है अधिकारी इस गुह्यतम ज्ञान के। भगवान ने भगवद गीता में 5 प्रकार के ज्ञान बताए हैं। साधारण ज्ञान, गुह्य ज्ञान, गुह्यतम ज्ञान, गुह्यतर ज्ञान, गुह्यतम ज्ञान और सर्वगुह्यतम ज्ञान। क्रमशः 5 प्रकार के ज्ञानों की यहां पर चर्चा की गई है। जो साधारण ज्ञान है वो तो सभी के लिए है, जो भगवान ने दूसरे अध्याय में कह दिया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये साधारण ज्ञान है। उसके बाद बताया भगवान ने गूढ़ ज्ञान क्या है, गुह्य ज्ञान, यह है ब्रह्म ज्ञान, जो भगवान की पहली प्रतीति है। फिर दूसरा बताया भगवान ने गुह्यतर ज्ञान, यह है परमात्मा का ज्ञान।
जो आकार विशिष्ट है, सत चित दोनों है जिसके अंदर भगवान के अंश। और तीसरा है गुह्यतम ज्ञान, चौथा गुह्यतम ज्ञान, अर्थात ये परमार्थ का ज्ञान, अधोक्षज भगवान का ज्ञान, सच्चित आनंद स्वरूप का ज्ञान। लेकिन यह ज्ञान जो है गुह्यतम ज्ञान, यह ज्ञान है हमारा ऐश्वर्य परक भगवत ज्ञान। और जो पांचवा ज्ञान बताया है वो है सर्वगुह्यतम ज्ञान, जो 18वें अध्याय में बताएंगे भगवान, वो है माधुर्य परक भगवत ज्ञान, अपराकृत ज्ञान जिसको कहते हैं। ये 5 प्रकार के ज्ञान भगवान ने बताए। तो यहां पर भगवान अभी बता रहे हैं गुह्यतम ज्ञान, मतलब ऐश्वर्य परक भगवत ज्ञान। फिर आगे क्या कह रहे हैं, ज्ञानम विज्ञान सहितम, ज्ञान तो ये हो गया, विज्ञान सहितम, विज्ञान का मतलब है कि उसकी अनुभूति भी हो तुमको, ये केवल ज्ञान मात्र ना रह जाए। क्योंकि ज्ञान जो होता है वो केवल एक थियोरिटिकल नॉलेज है, भगवान के स्वरूप के बारे में जानकारी, लेकिन उस स्वरूप की जानकारी हमारे अनुभव में कैसे आएगी, वो है भक्ति। तो भक्ति के द्वारा भगवान को जानना और उनकी सेवा करना, यही है विज्ञान। तो कह रहे हैं ज्ञानम विज्ञान सहितम, विज्ञान के सहित मैं तुझे ज्ञान को बताऊंगा कि मेरी सेवा किस प्रकार की जाएगी। यच ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात, यत ज्ञात्वा, यत माने जिसको, ज्ञात्वा माने जानकर, जिसको जानकर, मोक्ष से अशुभात, अशुभ, अशुभ क्या है, संसार, इस संसार को बताया है अशुभ है। चाहे इस संसार में पुण्य करो चाहे पाप करो, दोनों का फल ही अशुभ है। क्योंकि पाप का फल है नरक और पुण्य का फल मिलेगा स्वर्ग। तो स्वर्ग से भी इस वापस जगत में आना है और नरक से तो वापस आना ही आना है जगत में, नरक भोगने के बाद। तो यह है अशुभ इस संसार, और ये इस अशुभ रूपी जो संसार है, इससे तेरी मुक्ति हो जाएगी, मोक्ष से, इससे तू मुक्त हो जाएगा। मतलब हमारा जो संसार है, संसार का मतलब क्या है, मैं और मेरा, इस भाव को रखना ही संसार है। ये मैं हूं, ये मेरा है, यही है अज्ञान और यही है अविद्या। तो अर्थात अविद्या का ही समूल नाश हो जाएगा इस भक्ति योग के द्वारा। यच ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात, यहां पर ज्ञात्वा जो है ये एक प्रकार से असमाप्त क्रिया है। ये नहीं है कि जानना पूरा हो जाएगा, भगवान को जानना पूरा कभी हो ही नहीं सकता। जितनी जितनी मात्रा में हमें तत्व ज्ञान होगा, उतनी उतनी मात्रा में ही हमारा संसार नाश होगा। तो ज्ञात्वा शब्द से हमें लगता है कि ये असमाप्त है, क्रिया चलती रहेगी, इट विल कंटिन्यू। यत ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसका श्रवण किया है। इदम तूते गुह्यतमम प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यत ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात। कि जो दोष दृष्टि रहित मेरे भक्त हैं, उन्हीं को ये कहा जाता है। तो अर्जुन कैसे हैं, दोष दृष्टि से रहित हैं, अधिकारी हैं। इसीलिए भगवान इस गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को कह रहे हैं अर्जुन से, जिसको जानकर ये जो संसार है, दुख रूपी संसार है, इससे हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। तो भक्ति ही एकमात्र हमको इस संसार से मुक्त तो कराती ही है और साथ में भगवत प्रेम प्रदान करती है। यही है इस अध्याय का प्रतिपाद्य विषय, कि किस प्रकार से भगवान की भक्ति की जाएगी। हरे कृष्णा। नवम अध्याय और दूसरा श्लोक आज श्रवण करते हैं हम लोग। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। यहां पर भगवान ने इस भक्ति का स्वरूप प्रतिपादित किया है। इस श्लोक में बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये। इसमें पूरी भक्ति का स्वरूप आ जाता है कि भक्ति किस प्रकार की होती है। भक्ति को भगवान ने कहा है राज विद्या, अर्थात सभी विद्याओं की राजा है ये भक्ति।
संपूर्ण विद्याओं की राजा है, अथवा जो इस विद्या को जानता है वही राजा है, या राजाओं की विद्या है ये, क्योंकि इसको जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। इसीलिए इसको कहा गया राज विद्या। विद्या जो है वो बना है विद धातु से। उसका अर्थ होता है अध्ययन जनित ज्ञान, अर्थात तत्व ज्ञान। श्रीमद् भागवत में ही विद्या की परिभाषा बताई गई है कि जिसके द्वारा श्री हरि का संतोष विधान हो वही है विद्या, जिसके द्वारा भगवान प्रसन्न हो वही है विद्या। हम जो जगत में विद्या अर्जित करते हैं ये कोई विद्या नहीं है, ये तो वास्तव में अविद्या ही है, क्योंकि ये तो सिर्फ पेट पालने की विद्या है, जीवन निर्वाह की विद्या है। तो राज विद्या वो है जो सभी विद्याओं की राजा है। और कैसी है विद्या? राजगुह्यम, अर्थात जितने भी गोपनीय विषय हैं उन सब की राजा है। सर्वगुह्यतम, अत्यंत गूढ़ है यह विषय, इसको गुप्त रखा गया है। और जो भी गुप्त चीजें होती हैं, गोपनीय चीजें होती हैं, उनको सबके आगे नहीं दिखाया जाता, अपने किसी प्रिय व्यक्ति के आगे ही दिखाया जाता है। तो भगवान स्वयं को प्रकाशित कर रहे हैं, अपनी भक्ति को अपने परम प्रिय भक्त और सखा के सामने। तो भक्ति का संचार ही उसी हृदय में होगा जो भगवान से प्रेम करता है। प्रिय भक्तों के समक्ष ही भगवान अपने को प्रकाशित करते हैं, अन्यथा सभी लोगों के सामने तो वो अपने को छिपाए रखते हैं। योग माया समावृतः, 7वें अध्याय में हम लोग श्रवण कराए हैं। फिर आगे बता रहे हैं कैसा है? पवित्रम, इस विद्या के समान पवित्र करने वाली कोई विद्या नहीं है, क्योंकि भगवान स्वयं कैसे हैं? पवित्रों को भी पवित्र करने वाले हैं। पवित्रो पवित्रा नाम। तो भगवान के विषय में जो उनका तत्व है उसको जानना, अर्थात भक्ति, वो भी परम पवित्र करने वाली है। उत्तमम, उत्तमम का मतलब है सबसे उत्तम, सर्वश्रेष्ठ साधन है। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का कोई भी साधन इतना श्रेष्ठ नहीं है। कर्म, ज्ञान, योग इत्यादि भक्ति के आगे कहीं भी नहीं ठहरते। उत्तमम कहा भगवान ने। फिर आगे कह रहे हैं प्रत्यक्षावगमम, ये प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करने योग्य है। ऐसा नहीं है कि इसका फल हमें बाद में मिलेगा। यदि हम कोई यज्ञ करते हैं तो उस यज्ञ का फल तो बाद में मिलेगा, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है। जैसे जैसे हम भक्ति करेंगे वैसे वैसे ही भगवान की अनुभूति होती चली जाएगी। जैसे प्रत्येक ग्रास के साथ हमारी क्षुधा निवृत्ति भी होती है और हमको तुष्टि भी प्राप्त होती है, आनंद भी मिलता है। उसी प्रकार से भक्ति करने से हमको प्रत्येक स्टेप के ऊपर भगवान की अनुभूति होगी, आनंद की अनुभूति होगी, और हमारी भक्ति का पोषण भी होगा, और क्षुधा निवृत्ति भी होगी, मतलब संसार की निवृत्ति भी होगी। ये तीनों बातें एक साथ हैं। प्रत्यक्ष अनुभव में आने वाली चीज है ये। धर्म्यम, धर्म्यम का मतलब है जितने भी प्रकार के धर्म हैं उन सब का संपूर्ण फल इस धर्म से मिलेगा। यही है एकमात्र धर्म, यही है प्रतिपाद्य विषय भक्ति का, गीता का और वेदों का। धर्म्यम, धर्ममय है, मतलब जितने भी प्रकार के धर्म हो सकते हैं उन सब के द्वारा जो भी फल मिलेंगे वो भक्ति के द्वारा अनायास मिल जाते हैं। और करने में कैसी है? फिर तो बहुत मुश्किल होगा इसको करना, ऐसा नहीं है। भगवान कह रहे हैं सुसुखम। सुख शब्द में सु तो पहले से लगा हुआ था, भगवान ने एक सु और लगा दिया उसमें, अर्थात अत्यंत सुगम हो गई है। भक्ति करने में अत्यंत सुगम है, क्योंकि कुछ करना ही नहीं है विशेष। जो हम कर रहे हैं वही करते रहेंगे, केवल उद्देश्य बदल जाएगा। अभी तक हम अपने लिए, संसार के लिए जो कार्य कर रहे थे वही कार्य हम भगवान के लिए करेंगे। तो इसलिए कहा सुसुखम, कर्तुम, कर्तुम माने करने में, और अव्ययम। अव्ययम का मतलब है अव्यय है, अविनाशी है, अर्थात जो इसका फल मिलने वाला है उसका कभी भी नाश नहीं होगा। जबकि कर्म, ज्ञान, योग के द्वारा जो भी फल मिलता है वो नाशवान है, क्योंकि कर्म, ज्ञान और योग ये तीनों ही लौकिक हैं, शरीर से संबंधित हैं, और शरीर नाशवान है। तो शरीर नाशवान है तो उनका फल भी नाशवान होगा। लेकिन भक्ति जो है वो हमारी आत्मा की वृत्ति है, आत्मा का धर्म है, और आत्मा चिन्मय है, आत्मा नित्य है, आत्मा विनाशी है। तो आत्मा का जो धर्म है
वो भी अविनाशी होगा। तो इस प्रकार से भगवान ने यहां पर अनेकों प्रकार से भक्ति के विषय में उसको, भक्ति को अगर हम कहें कि वो राज विद्या है और गोपनीय है, तो उसके भगवान ने यहां पर 6 प्रकार के विशेषण दिए कि ये पवित्र है, उत्तम है, प्रत्यक्ष अनुभव में आने योग्य है और धर्मियम है, धर्म से युक्त है, करने में अत्यंत सुगम है और अव्यय है, अर्थात अविनाशी है। तो ये भक्ति का स्वरूप भगवान ने यहां पर स्पष्टतः हमको बताया इस अध्याय में, इस श्लोक के अंदर। तो एक बार और श्रवण करते हैं श्लोक का। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखुम कर्तुम अव्ययम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। नवाध्याय और तीसरा श्लोक हम श्रवण करते हैं आज। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्य अस्य परन्तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। यहां पर भगवान अब व्यतिरेक रूप से भक्ति की महिमा बता रहे हैं। व्यतिरेक रूप से मतलब पहले तो भगवान ने कहा कि करने में बहुत आसान है, वो है अन्वय रीति से, और यहां पर व्यतिरेक रीति से मतलब उल्टी तरीके से बता रहे हैं अब कि अगर हम नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो भक्ति करने का फल तो भगवान ने बताया अविनाशी है, अव्यय है, भगवान की प्राप्ति कराने वाला है, लेकिन अगर हम भक्ति नहीं करते हैं तब क्या होगा, तो ये बता रहे हैं यहां पर। अश्रद्धाना, अश्रद्धाना माने जिन व्यक्तियों में श्रद्धा का अभाव है, जो अश्रद्धालु हैं, जिनकी गुरु में, भगवान में, शास्त्रों में श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा का मतलब है यहां पर परमार्थिक श्रद्धा। परमार्थिक श्रद्धा का मतलब है वह श्रद्धा जिसका लक्ष्य भगवान है, भगवत प्राप्ति है। तो उस प्रकार की जो श्रद्धा है उसका अभाव है। तो अश्रद्धाना पुरुषा, ऐसे पुरुष, ऐसे व्यक्ति जो श्रद्धा रहित हैं, कहां में? धर्मस्य अस्य, इस धर्म में, जो अभी यहां पर बताया भगवान ने, भक्ति। भक्ति ही वास्तव में धर्म है, एकमात्र। यहां पर एक वचन है, धर्मस्य अस्य, इस एक धर्म में, मतलब भक्ति धर्म में। जबकि शरीर से संबंधित तो हमारे अनेक प्रकार के धर्म हैं, मातृ सेवा, पितृ सेवा, देश सेवा, समाज सेवा, ये अनेक प्रकार के वर्णाश्रम धर्म हैं। लेकिन भक्ति जो है वो आत्मा का धर्म होने के कारण एक ही धर्म है। इसी को कहा गया धर्मस्य अस्य परंतप, कि हे परंतप। परंतप का मतलब है अपने शत्रुओं को तपाने वाला। अर्जुन कैसे हैं? अपने शत्रुओं को तपाने वाले हैं, उनके आगे कभी शत्रु नहीं ठहर सकता। तो ये जो भक्ति है, ये इस भक्ति के अंदर, अर्थात भक्ति का मतलब है भगवान, भक्त, शास्त्र सब आ गए उसमें, जितनी भी चीजें हैं। तो जो इसमें श्रद्धा नहीं रखता है वह क्या करता है? अप्राप्य माम, मुझे प्राप्त नहीं कर सकता वो। मतलब भक्ति मार्ग में जो श्रद्धा नहीं रख सकता वो कभी भगवत प्रेम उसे नहीं मिल सकता। अप्राप्य माम, अगर भगवान की प्राप्ति नहीं होती है तो हमारा क्या होगा? निवर्तन्ते, माने वापस लौटना पड़ेगा। कहां पर? मृत्यु संसार वर्तमनी, इस मृत्यु रूपी संसार में। यह संसार कैसा है? मृत्यु रूपी। यहां पर प्रत्येक चीज विनाश को प्राप्त हो रही है, लगातार परिवर्तनशील है। इस जगत में सब कुछ परिवर्तनशील है। हमारा शरीर लगातार विनाश को प्राप्त होता जा रहा है। तो ये जन्म और मरण बार बार जो है, इसी को कहा गया है मृत्यु रूपी संसार। पहले कहा गया था अशुभ, पहले श्लोक में अशुभ कहा था, अशुभात। अशुभ का मतलब है दुख रूपी संसार, और यहां पर मृत्यु रूपी संसार। वास्तव में मृत्यु ही सबसे बड़ा दुख है, मृत्यु ही सबसे बड़ा भय है, इससे बड़ा कोई भय है ही नहीं। तो इस मृत्यु रूपी संसार में हमको बार बार निवर्तनते, लौटना पड़ेगा, भ्रमण करना पड़ेगा, जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। और भगवान की प्राप्ति तब तक नहीं होगी जब तक हमको भक्ति के अंदर श्रद्धा नहीं होगी।
और भक्ति के अंदर श्रद्धा तब तक नहीं होगी जब तक हम अनसूयवे, जब तक हम दोष दृष्टि से रहित नहीं होते। क्योंकि जब हम दोष दृष्टि से रहित होंगे तभी हमारी श्रद्धा बनेगी। तो हमारा सबसे बड़ा जो व्यवधान है, जो समस्या है, वो है दोष दृष्टि। प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक व्यक्ति में हम सबसे पहले दोष ही ढूंढते हैं कि इसमें क्या गड़बड़ है। हमारी सोच ही सारी नकारात्मक हो चुकी है, निगेटिव हो चुकी है इस जगत में। अगर कोई हमको ठीक बात बताएगा तो भी हम उस पर आसानी से विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई गलत उल्टी सीधी बात बताएगा तो विश्वास कर लेंगे। तो झूठ के ऊपर विश्वास करने के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं और सत्य वस्तु पर विश्वास करने में हमें संशय आ जाता है। और संशय आत्मा विनश्यति, संशय आत्मा का तो कभी कोई उद्धार होना ही नहीं है, उसका तो नाश ही होना है। तो सबसे बड़ी आवश्यकता है भक्ति मार्ग में श्रद्धा, और श्रद्धा के लिए आवश्यकता है दोष दृष्टि से रहित होना। इस प्रकार से तीसरा श्लोक हम लोगों ने श्रवण किया, इसको हम श्रवण करते हैं दोबारा एक बार उच्चारण। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। हरे कृष्णा।